पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तिट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। हमारी इस लोकाकाश की एरिया में या सृष्टि में 4 प्रकार के संसारी प्राणी हैं और एक सिद्ध हैं। जीवों के 2 प्रकार हो जाते हैं, एक सिद्ध जीव और दूसरे संसारी जीव। सिद्ध जीव जन्म मरण की परंपरा से विप्र मुक्त होते हैं, वे मोक्ष में विराजमान हो चुके होते हैं और न कभी उनका जन्म होता है न मृत्यु होती है। ऐसा नहीं है कि सिद्ध भगवान भी वापिस जन्म लें, अवतार लें, ऐसी अवधारणा जैन दर्शन में नहीं है। वहाँ सिद्ध होने के बाद कोई जन्म मरण की बात ही मानो समाप्त हो जाती है, नहीं रहती है जन्म मरण की बात। और वो तो केवल ज्ञान, केवल दर्शनमय शरीर अवाक अमन होते हैं। आत्मा को अमूर्त कहा गया है, अरूपी कहा जाता है। वो एकदम यथा तथ्य के रूप में मोक्ष में वो बात घटित होती है कि यथाख्यात चारित्र की बात आती है, तो यथाख्यात बात आत्मा के संदर्भ में सिद्धों पर बिल्कुल लागू होती है कि जीव अरूपी है, अमूर्त है। तो सिद्ध भगवान हैं, उनकी वो आत्मा बिल्कुल अमूर्त होती है, अरूपी होती है। तो जीव अरूपी है, अमूर्त है, उसको एकदम उस अवस्था में देखना है तो सिद्धों को देखा जा सकता है, वहाँ आत्मा अमूर्त होती है। जैन शासन, जैन दर्शन में अनेक सिद्धांत हैं, उनमें एक सिद्धांत यह आत्मवाद है। और आत्मा अपने आप में अमूर्त होती है और वह अमूर्त अवस्था शुद्ध स्वरूप है आत्मा का। और वह शुद्ध स्वरूप आसातना न हो, केवली मनुष्य के भी वो शुद्ध स्वरूप पूर्णतया नहीं होता है। 14वें गुणस्थान में जो विद्यमान है, मनुष्य जीवन में है, उसके भी वह अमूर्त स्वरूप आत्मा का पूर्णतया उजागर नहीं होता है। 14वें गुणस्थान की संपन्नता पर या संपन्नता के बाद वो आत्मा का निर्मल स्वरूप, पूर्णतया विशुद्ध स्वरूप उजागर हो जाता है, वह सिद्ध अवस्था का स्वरूप होता है। अब जो यह आत्मवाद की बात है, जैन दर्शन का एक सिद्धांत आत्मवाद, तो आत्मा तो शुद्ध है और सिद्धों की आत्मा बिल्कुल वस्तुतः शुद्ध हो जाती है। बाकी के जो संसारी जीव हैं वे भी तो आत्मा हैं, पर वे शुद्ध स्वरूप या विशुद्ध स्वरूप वाली आत्माएं नहीं हैं। 4 गतियों में संसारी जीव विभक्त हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन 4 गतियों में जीव हैं, वे सब संसारी जीव होते हैं। मोक्ष की
प्राप्ति हो, यानी इस जन्म मरण की परंपरा, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, इन चारों गतियों से विदाई हो जाए, छुटकारा हो जाए, वो मोक्ष की स्थिति होती है। कृत्स्न कर्मक्षयादात्मनः स्वरूपावस्थानम मोक्ष है। आत्मा समस्त कर्मों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, वह अवस्था मोक्ष होती है। तो आदमी जीवन क्यों जिए? जीवन जीने का परम लक्ष्य बनाना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति। पुब्ब कम्म खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। पूर्व कर्मों के क्षय के लिए इस देह को धारण करें, जीवन जिए। तो जैन शासन में या और भी कोई भी एक हम तटस्थ विचार करें कि दुख मुक्ति की साधना इस मनुष्य जीवन में करें, यह मनुष्य जीवन जीने की सार्थकता होती है। एक शाश्वत दुख मुक्ति होती है, एक क्षणिक या तात्कालिक दुख मुक्ति होती है। हमें शाश्वत दुख मुक्ति की साधना इस मानव जीवन में करनी चाहिए। तो ये चार गतियां हैं। आत्मा कभी नरक में जा सकती है, कभी तिर्यंच गति है, पशु पक्षी स्थावर जीव आदि आदि की गति है, उसमें जा सकती है, कभी मनुष्य गति में आ जाती है और कभी देव गति में भी जा सकती है। तो ये भ्रमण है 84 लाख, चार गति 84 लाख जीव योनियों की बात है। जैन धर्म और जैन शासन, धर्म और भी हैं दुनिया में, हम जैन धर्म से जुड़े हुए हैं और जैन शासन में जो त्याग, तपस्या, संयम, अहिंसा की बात है, इतनी सूक्ष्म बात है कि साधुओं की चर्या, जहाँ साधु के लिए 5 महाव्रत की बात होती है और श्रावकों गृहस्थों के लिए अनुव्रत की बात होती है, कि साधु के लिए 5 महाव्रतों का विधान है। एक समय था भगवान पार्श्वनाथ के समय तो चतुर्याम धर्म था, 4 याम की बात थी, और भगवान महावीर के शासन में यह 5 महाव्रत प्रतिक्रमण धर्म की बात होती है। भगवान पार्श्व यानी बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं, प्रथम भगवान ऋषभ, अंतिम भगवान महावीर, बीच के 22 तीर्थंकर, 22 तीर्थंकरों के समय में चतुर्याम धर्म की बात, और भगवान महावीर के शासन में अब यह 5 महाव्रत की बात है। तो साधुओं की भी प्रकृति में अंतर होता है। जहाँ प्रथम तीर्थंकर यानी भगवान ऋषभ कह दें प्रथम तीर्थंकर, उस समय के जो साधु होते हैं ऋजु और जड़, भगवान महावीर यानी 24वें तीर्थंकर अवसरपिणी के जो साधु होते हैं वे वक्र जड़, और बीच के 22 तीर्थंकरों के साधु ऋजु प्राज्ञ। ये प्रकृति का एक अंतर है। हम भगवान महावीर के शासन से जुड़े हुए हैं और भगवान महावीर के 2550वां वर्ष का भी एक संदर्भ है। भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी कार्तिक कृष्णा अमावस्या को आ रहा है, और लगभग 49 वर्ष पहले भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी का समायोजन हुआ था। और दिल्ली में कितने जैन शासन की विभूतियाँ, धुरंधर गुरुदेव तुलसी भी दिल्ली में विराजमान थे, और भी कितने जैन शासन के दिगंबर, श्वेतांबर, जो भी आचार्य आदि वहाँ विराजमान थे।
और वे भगवान महावीर का 25वां वो यानी 25वीं निर्वाण शताब्दी का एक संदर्भ था, उपलक्ष्य था। और उस समय में या उसके उपलक्ष्य में एक ग्रंथ तैयार हुआ था, समण सुत्तम। मानो कि जैन शासन द्वारा सम्मत, संभवतया मान ले, समण सुत्तम ग्रंथ सामने आया था। एक जैन प्रतीक भी संभवतः उन्हीं दिनों में सामने आया होगा, और एक जैन ध्वज, 5 रंगों वाला जैन ध्वज भी सामने आया था। तो एक ग्रंथ, एक प्रतीक भी सामने आ गया, एक ध्वज भी निर्णीत हो गया था। तो यह एक जैन शासन की यों एकता की बात कह दें। और जैन शासन में इतने संप्रदाय हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, फिर उनमें और कोई शाखाएं, तो यह एक कुछ भिन्नता है। इस भिन्नता में भी अभिन्नता भी बहुत है। भेद में छिपा अभेद, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का लगभग पुस्तक का यही नाम होगा, स्मरण में आ गया, भेद में छिपा अभेद। कि भेद तो है पर अभेद भी कितना है। कई बार भेद तत्काल मान लो सामने आ जाए, पर अभेद कितना है उस पर भी ध्यान दें कि अभिन्नता कितनी है। अब नमस्कार महामंत्र है, तो किसी को पूछ लो, श्वेतांबरों को पूछो, दिगंबरों को पूछो, तेरापंथियों को पूछो, थानकवासियों को पूछो, मूर्ति पूजकों को पूछो, किसी को पूछो, तो नवकार मंत्र को कौन जैन संप्रदाय नहीं मानता। तो नवकार मंत्र में कितनी बड़ी एकता है, और बहुत बातों में एकता है। भक्तामर को देखो, भक्तामर को श्वेतांबर नहीं मानते, दिगंबर नहीं मानते, दिगंबरों में भी भक्तांबर, श्वेतांबरों में भी भक्तामर। तो जैन शासन की एकता नवकार मंत्र में देखी जा सकती है, और जैन शासन की एकता भक्तामर में भी बहुलतया या पूर्णतया देखी जा सकती है। और जैन शासन की एकता संभवतः तत्वार्थ सूत्र में देखी जा सकती है। तत्वार्थ उमा स्वामी या उमा स्वाति का ग्रंथ तत्वार्थाधिगम सूत्र है, वो मेरे ख्याल से दिगंबरों में भी मान्य है, श्वेतांबर परंपरा में भी मान्य है। तो तत्वार्थ सूत्र में जैन शासन की एकता का दर्शन किया जा सकता है। भगवान महावीर हमारे आराध्य हैं, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, मुख वस्त्रिका वाले हो, बिना मुख वस्त्रिका वाले हो, भगवान महावीर शासन नायक के रूप में, 24वें तीर्थंकर के रूप में किसके नहीं है। तो जैन शासन यों वर्तमान में भगवान महावीर से संबद्ध शासन है, और यह भगवान महावीर के निर्वाण से जुड़ा हुआ 2550वें वर्ष का भी उपलक्ष्य या प्रसंग है। और 25वीं वो निर्वाण शताब्दी, वो एक दिल्ली में बहुत बड़ा एक आयोजन कह दें, कितने कार्यक्रम हुए होंगे उस समय। आचार्य श्री तुलसी जब हमारे धर्म संघ में आचार्य थे, और कितने साधु साध्वियाँ आचार्य श्री तुलसी के साथ में थे, और भी जैन शासन के कितने कितने उस समय वहाँ थे। तो वह सन 1974 की वह बात है। तो यह जैन शासन में जो अहिंसा की बात है, संयम की बात है, तप की बात है, और आत्मवाद की बात है, कर्मवाद की बात है। और हमारे जो आगम हैं, ग्रंथ हैं, हम दिगंबर ग्रंथों को देखें, श्वेतांबर ग्रंथों को देखें, कितनी कितनी समानता, ज़्यादा तो समानता ही है, थोड़ा थोड़ा कहीं कोई संभवतः मतभेद है। वो कुछ कुछ बातों का हो सकता है कि मुक्ति किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, केवली भुक्ति है कि नहीं है, अचेलता और सचेलता, ऐसे कुछ कुछ मतभेद के प्रसंग हो सकते हैं। श्वेतांबरों में भी कहीं कहीं मान्यताओं में, सिद्धांतों में, पूजा पद्धति में ये भिन्नताएं हो सकती हैं। ठीक है, भिन्नताएं अपनी जगह हैं, हम अभिन्नता को भी देखें।
मैत्री भाव बना रहे, अपना सहज अहिंसा पूर्ण व्यवहार और मैत्री पूर्ण व्यवहार बना रहे। भले संवत्सरी की बात है, ठीक है, जितनी एकता है उतनी है, कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है हो तो हो जाए, परंतु आपस में मैत्री भाव रहे और अध्यात्म की साधना हमारी अच्छी चलती रहे। मूल चीज है मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारा अध्यवसाय, हमारा पुरुषार्थ, हमारा पराक्रम वो बराबर चलता रहे। जैन शासन में 4 तीर्थ हैं, चतुर्वर्ण ये श्रमण संघ, 4 तीर्थ कि साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, 4 तीर्थ हैं। तीर्थ के करने वाले तीर्थंकर होते हैं, तीर्थ करने वाले तीर्थंकर। तो तीर्थंकर तो हमारे भगवान महावीर हैं, जिनकी साधना और जिनकी वीतरागता की प्राप्ति, केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति, परम प्रभु, परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम वंदनीय, परम स्तवनीय, प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर से जुड़ा हुआ ये हमारा सारा ये मानो जैन शासन है। तो जैन शासन से हम जुड़े हुए हैं, तो हमारी साधना आराधना अच्छी चलती रहे। और 4 तीर्थ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, 4 तीर्थ साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। साधु साध्वियाँ पूजनीय होते हैं, उनकी साधना की भूमिका ऊंची होती है, ऊंची सीढ़ी पर होते हैं। तो श्रावक श्राविकाएं थोड़ी सी नीची सीढ़ी पर होते हैं, परंतु श्रावक श्राविकाएं भी अपने ढंग के साधक साधिकाएं होते हैं, तो उनकी साधना भी अच्छी चलती रहे। और जैन शासन में श्रावक श्राविकाएं हैं, उनके परिवार हैं, तो परिवारों में भी अच्छे संस्कार, पुरुषों में भी अच्छे संस्कार रहे, भाइयों में भी अच्छे संस्कार, कि नशा मुक्तता, नॉन वेज तो कहीं कोई खाने पीने में नहीं आता है ना, ये सब थोड़ी जागरूकता रहे, अहिंसा की भावना बनी रहे, परिवारों में शांति भी रहे, कलह मुक्तता की स्थिति रहे। तो ये नॉन वेज से बचाव के प्रति बच्चे विद्यार्थी कहीं जाएं, होटल में ठहर जाएं, हॉस्टल में ठहरें, हॉस्पिटल में जाना पड़े दुर्भाग्य से कभी जो भी, तो वहाँ भी नॉन वेज से बचाव का यथोचित प्रयास रहे। होटल में जाना है तो भी कि होटल में भोजन किस प्रकार का है, नॉन वेज है तो ऐसी होटल में वो भोजन तो जैन श्रावक श्राविका के लिए असेवनीय। तो वो सब जागरूकता के दोनों ही है, तो दोनों मिले जुले हों तो वो भी वर्जनीय रहे। इस प्रकार जैन शासन से जुड़े हम अहिंसा के साधक, अहिंसा में विश्वास रखने वाले, अहिंसा धर्म को मानने वाले, अहिंसा महाव्रत, अहिंसा अनुव्रत जो हमारे आदर्श हैं, पालन करने योग्य हैं, तो उनके अनुरूप सारी जीवनचर्या रहे। इधर यह अनेकांत की बात, अहिंसा है, सत्य भी है, संयम भी है, तप भी है, अपरिग्रह की बात भी है, अनेकांत की बात भी है। तो अनेकांत भी हमारा जैन दर्शन का सिद्धांत है कि कैसे हम अनाग्रह रह करके शात, किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है, किस बात के पीछे क्या अपेक्षा, क्या दृष्टि है, यह शाद्वाद। एक दृष्टि से यह बात भी ठीक है, अन्य दृष्टि से वह बात भी ठीक है, और हर बात ठीक हो ही यह भी जरूरी नहीं है। तो हम दृष्टिकोण को स्पष्ट रखें, उदार रखें, अच्छा रखें, यथार्थ को समझने का प्रयास रखें। तो अहिंसा है, अपरिग्रह है, अनेकांत है, तो सत्य आदि भी है। अहिंसा जैसे खान पान में भी अहिंसा, और भी लड़ाई झगड़ा फालतू इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। आदमी को फालतू लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए, शांति में रहना चाहिए, मैत्री सद्भावना रखनी चाहिए। राड आदि बाढ़, राड के आगे बाढ़, राड झगड़े में नहीं जाना चाहिए, फालतू शांति में रहना चाहिए। अहिंसा और संयम भी है, तप भी है, इंद्रियों आदि का संयम,
और तपस्या तो जैन शासन में कितनी चलती है, मास खमन क्यार और क्यार वर्षी तप क्या, कितने रूपों में तपस्या चलती है। अपरिग्रह कि वांट और नीड पर ध्यान दें। वांट कितनी ज़्यादा है, नीड कितनी, आवश्यकता कितनी है, इच्छा लालसा कितनी है। तो जैन श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए इच्छा परिमाण, यह 5वां जो अनुव्रत है, इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन करें। 7वां है भोगोपभोग परिमाण, तो भोगोपभोग व्यक्तिगत जीवन में संयमित हो। तो वांट और नीड आपकी, हमारी, हम तो खैर साधु संस्था के गृहस्थों में इच्छाएं कितनी है, लालसाएं कितनी है, और जीवन की नीड, आवश्यकता कितनी है। तो आवश्यकता की पूर्ति तो मान लें आदमी को करनी हो सकती है, इच्छाओं का परिमाण होना चाहिए, परिसीमन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमें जैन धर्म, जैन दर्शन के सिद्धांत प्राप्त हैं, हम उन पर भी मनन करें, अपने जीवन में अहिंसा, संयम, तप आदि को उतारने का प्रयास करें, यह काम्य है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान् वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग